तस्मात् प्रमाण सिद्धम आत्मा आत्मा न एकत्वम, आत्मा के अनेकत्व को आपके द्वारा स्वीकार करना चाहिए। इस पूर्व पक्ष ने कहा इति चेन्न व्याप्ति विचारात प्रत्यक्ष सिद्धेश्च। एक तो अनुमान के व्याप्ति में भी विचार है और प्रत्यक्ष तो सिद्ध भी नहीं है। यत्र यत्र अहम प्रत्यभेदा तत्र तत्र आत्मभेद इति व्याप्तिर्व्यभिचरति। ये जो आपकी व्यक्ति है, जहाँ जहाँ अहम प्रत्यय भेद हो वहाँ वहाँ आत्मभेद होता है। यह व्याप्ति आपका ठीक नहीं, ये विचार ही है वो। क्यों कि अहम प्रत्यय भेद आपके अंदर स्वयं में देखिए, बचपन में जिस प्रकार का अहम प्रत्यय था, युवावस्था में जिस प्रकार का अहम प्रत्यय है, या वृद्धावस्था में जिस प्रकार प्रत्यय होगा, या जो आप अभी से वृद्ध हैं तो अपने आप देख सकते, तीनों अवस्था देख चुके हैं। अब बुढ़ापे में अगर बोलेंगे मैं शिशु हूँ, मैं युवा हूँ, ये नहीं बोल सकते। युवावस्था में बुढ़ा हूँ नहीं बोल सकते। परसठ में विचारी होगे ना हम प्रत्यय, वही विस्तार समझा रहे। देखिए, शिशु कुमारो युवा वृद्धो अहम इति शैशवादि दशा भेदेन अहम प्रत्यो विद्यते। शिशुअवस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था इत्यादियों में अहम इत्याकारक जो प्रत्यय अभेद होकर व्यवहार होता है, शैशवादि दशा भेदेन अहम प्रत्यय का व्यवहार भेद होता हुआ देखने को मिला। तत्तदवस्था नाम भेदात, अवस्था का भेद होने से अहम प्रत्यय में भेद हो गया। कैसे? नहीं कौमारे शिशुरहमिति प्रत्यवस्थी, कुमार अवस्था में पहुंचने के बाद में अभी मैं शिशु हूं ऐसा कोई नहीं कहेगा। शिशुरहम इस प्रकार का प्रत्यय नहीं रहेगा। तदुत्पादक शैशव्य अभावत तार शिशुरहम इत्याकार प्रत्येक उत्पादन करने वाला जो शिशुत्व अवस्था है वह अब नहीं रह गया। एवं युवावस्था में पहुंच गए तब नहीं कहेंगे कुमारोहम। कुमारहम कहने लायक जो अवस्था थी कुमारावस्था वो नष्ट हो चुका। अवृद्ध में पहुंच गए, युवा हम नहीं बोल सकते, युवावस्था नष्ट हो चुकी है। इस तरह से अहम प्रत्यय उसके उपाधिभूत शिशुवाद्य अवस्था भेद से भिन्न निश्चय हो जाता है। अहम प्रत्यय विद्यते तथापि शैशवाद्यवस्थावतो अहम प्रत्यार्थस्य आत्मनो भेद दर्शनात् न प्रत्यक्षम प्रमाणम। फिर भी आत्मा में देखो फर्क नहीं पड़ रहा है। अहम प्रत्यय भले भेद हो रहा है, लेकिन मैं ही वह हूँ तो बोलेगा। जब बालक में मैं अनुभव करने वाला था वही मैं कुमारावस्था में था, वही मैं युवावस्था में, वही मैं वृद्धावस्था में। इसलिए अवस्था में से भले अहम प्रत्यय में भेद हो गया, लेकिन आत्मा में भेद नहीं हो रहा है। यह आत्मा में अभेद ही सिद्ध होता है, प्रत्यक्षतः भी यह विचार हो गया। इसलिए व्याप्ति का तो शैशवादि अवस्थावतो अहम प्रत्यार्थस्य आत्मनो भेद अदर्शनात् न प्रत्यक्षम प्रमाणम। इसे प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो नहीं सकता। न विशेषण भेदात विशिष्ट से भेद, विशेषण भेद से विशिष्ट का भी भेद हो जाएगा। आत्मा में भी भेद मान लो। कथि न्याय न अवस्था भेदात अवस्थावतो भी भेद से अवस्था का भेद होने से अवस्था वाला आत्मा में भी भेद मानो, केवल हम प्रत्यय में नहीं, आत्मा में भी भेद मानना चाहिए। यदि चेत तस्य शिशुत्वाद्यभिमानित अहंकार एवं चरितार्थत्वात् नित्यात्म विषय अनुपत्ति है। इन अवस्था वाला मैं हूँ जो कह रहा है वहाँ पर अहंकार में चरितार्थ हो गया। शिशुत्वादि अभिमानी कौन है? अहंकार है, आत्मा नहीं अभिमान करता। ये सब मामला है अहंकार का। इसलिए अहंकार में ही चरितार्थ हो जाने से उसको आत्मा से आप जोड़ नहीं सकते। आत्मविषय का ज्ञान करके आप प्रत्यय करके नहीं बोल सकते। तार्श प्रत्यय का विषय अहंकार ही होता है, आत्मा नहीं। अन्यथा यदि मात नहीं मानोगे, बाल्यम आरभ्य देहेंद्रीकृत कार्य स्मरण असंभवात। बाल्यकाल में आरंभ किए गए देहेंद्रीकृत जो कार्य है उनका स्मृति युवावस्था में नहीं होनी चाहिए। कि बाल्य अवस्थावच्छिन्न जो आत्मा आपने भिन्न कह दे रहे हो, युवावस्थावच्छिन्न आत्मा भिन्न कहोगे, वो आत्मा बाल्यावस्था तो मर गया, नष्ट हो गया।
तो आत्मा भी नष्ट मानना पड़ेगा ना। रिवावस्था का आत्मा दूसरा है, अन्य के अनुभव को अन्य स्मरण कैसे करेगा? तो बुढ़ापे तक भी याद रहता है बाल्यावस्था में ये किया तो युवावस्था में ये किया। यदि आत्मा अवस्था भेद से आत्मा में भी भेद मान लोगे, अवस्था का नाश होने के साथ आत्मा का भी नाश मानना पड़ेगा, फिर स्मृति नहीं हो पाएगी पूर्वोत्तर। इसलिए आत्मा एक ही मानना पड़ेगा। सकल अवस्थाओं में भेद केवल अहंकार आदि में हुआ है। स्मर्यते च मया बाल्य कृतम कंदुक खेलनमिति, मैंने मेरे द्वारा भी बाल्य काल में एक कंदुक खेलनम मने कंदुक खेल मने गेंद से खेला हूँ मैं। गेंद से तो अनेक प्रकार का खेल होता है, आजकल तो प्रसिद्ध खेल हो गया क्रिकेट, नहीं और भी प्रकार के खेल होते थे। नहीं आत्मानेकत्वे एत स्मरणम घटते, अवस्था वैसे आत्मा में भिन्न मान करके आत्मा को अनेक मानोगे, अलग अलग मान लोगे, फिर तेतार स्मरण नहीं घटेगा, नहीं घटते। अन्य कृत्य कर्मणि अन्य से स्मृति अदर्शनात्, अन्य के द्वारा किए कर्मों को अन्य स्मरण करे, या ऐसा व्यवहार में कहीं देखने को नहीं मिलता है। जिसने किया है उसी में उसके अनुभव का संस्कार रहेगा, वही उसको स्मृति कर पाएगा, दूसरा नहीं हो सकता। आपके अनुभव दूसरा स्मरण कर ले, ऐसा कैसे होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा ना इस व्यवस्था। आप रट लिया अष्टाध्यायी और आप भूल गए और दूसरे को स्मृति हो जाए, दूसरा अष्टाध्यायी रटाई हुई ना स्मृति हो जाए उसको, ऐसे कैसे होगा? भिन्न आत्मा मानने पर व्यवस्था नहीं दे पाओगे, एक ही आत्मा मानोगे तो व्यवस्था हो सकता है, तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं। यह तो बाल्यम आरभ्य वृद्धत्वावसानकम कृतं कार्यम स्मर्यते, इन बाल्यकाल से आरंभ करके वृद्धावस्था पर्यंत के जितने भी किया हुआ कर्म है वो सब उसको स्मरण में आता है। बहुत कुछ लगता है अन्य काल में हम भूल गए हों, इन मूर्छा काल में सारा हिसाब किताब सामने आ जाता है। भले आप अपने आप जितना ही बोलते रहे मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, जब मरने लगोगे पता चल सब पाप का लिस्ट सामने आ जाता है, कितने पाप किए हैं, कितना पुण्य किए हैं, ये सब सामने आता है। सामने आकर व्यवस्था प्रदान कर देता है, वह अगले जन्म आपका कैसे होगा। उस समय इस जन्म के ही नहीं, पूर्व जन्मों के भी किए पुण्य पाप कर्म जो फलोन्मुख होने वाले होंगे वे भी सब सामने आ जाते हैं। सब मिल करके अगले शरीर का अगला प्रारब्ध कर्म तय हो जाता है। इसलिए सब के सब उपस्थित होते ही हैं, सारे कर्म स्मरण में आ जाता है। तथा प्रत्यवेदन प्रत्यार्थ से भेदयति प्रत्यक्षम असिद्धम, से प्रत्यय से भी प्रत्येक पदार्थ का भेद हो जाता है, यह भी आपका प्रत्यक्ष प्रमाण असिद्ध हो गया। व्यक्ति भेदाद आत्मभेद इति अनुमानम अपि न सिद्ध्यति, व्यक्ति भेद से आत्मभेद हो जाएगा, यह भी आपका अनुमान खंडित हो जाता है। क्यों? व्यक्ति भेद देखो, स्थूल शरीर सूक्ष्म कारण देहानाम जागृत स्वप्न देहयोश्च भेद सत्यपि, स्थूल शरीर अभिमान को लेकर आप अलग हैं, सूक्ष्म शरीर अभिमान आप अलग हैं, कारण शरीर अभिमान करके आप अलग हैं। ये तीन आत्मा मानोगे तो जागृत आत्मा अलग हो जाएगा, स्वप्न आत्मा अलग हो जाएगा, सुषुप्त आत्मा अलग हो जाएगा। तीनों व्यक्ति भेद हैं, अवस्था ही नहीं है, जागृत आदि अवस्थाएं साथ साथ इसको भिन्न व्यक्ति मानोगे। जागृत व्यक्ति अलग है, क्यों जागृत व्यक्ति अलग है स्वप्न व्यक्ति से? कि स्वप्न व्यक्ति आप देख रहे जगते ही बराबर मिथ्या हो जाता है, और जागृत व्यक्ति दिन प्रतिदिन बना रहता है, इसलिए सत्य मालूम हो रहा है ना। से दोनों व्यक्ति भिन्न हुए कि नहीं हुए? दोनों व्यक्ति भिन्न होने के बावजूद भी आत्मा एक है या नहीं? यदि आत्मा एक नहीं है तो स्वप्न का स्मृति जागृत में आत्मा को कैसे हो गया? स्वप्न आत्मा अलग है, जागृत आत्मा अलग है। उसने स्वप्न में, आत्मा ने स्वप्न में जो अनुभव किया, ये जागृत आत्मा को स्मरण कैसे होगा? वही नियम है, जिसने जो अनुभव किया वही स्मरण करेगा। कोई दूसरा अनुभव करे, दूसरा उसका स्मरण करे, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, आपको मानना पड़ेगा जागृत आत्मा, स्वप्न आत्मा, सुषुप्त आत्मा तीन अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये कहते भेदे सत्य पे
यदि भी जागृत शरीर अलग है, स्वप्न शरीर अलग है, सुप्त शरीर अलग है, अलग अलग होने पर भी अहम प्रत्यार्थस्यात्मनो, वह अहम प्रत्यार्थ जो आत्मा है उसे भेदाभावात ना अनुमान सिद्धि, वहाँ भेद नहीं है। इससे व्यक्ति भेद से आत्मभेद यह अनुमान भी आपका सिद्ध नहीं हो सकता। श्रुतिस्तु, और जो श्रुतियाँ उसने दी, देवताओं का नाम भेद दिया ना, अदितिर देवा गंधर्वा इति आत्मोपाधि भेदान वदति न तो आत्मभेदम, वहाँ भी केवल उपाधि भेदों का वर्णन है। गंधर्वादि क्या है, देवतादि क्या है, उपाधि भेद है। उपाधि भेद मात्र का वर्णन हो रहा है। जैसे यहाँ पर देवदत्त दृष्टदत्त आदि अनेकों नाम से हम उपाधि भेद देख रहे हैं, उसी प्रकार से वहाँ भी उपाधि भेदों का मात्र वर्णन हुआ है, आत्मभेद से सिद्ध नहीं होता। सर्वत्र चैतन्यस्य एक रूपत्वात्, कि सभी में चैतन्य एक रूप है, न आत्मभेद उत्पत्ति, इस आत्मभेद को आप किसी प्रकार से उत्पन्न नहीं कर सकते। तो देव गंधर्व मनुष्यादि देहा सर्वे जागृत स्वप्रदेहाद देहवद आत्मनो भोगायतनानि एव न तो आत्मभेद द्योतकाः। इसे देव गंधर्व मनुष्य जो शरीर उसी प्रकार जैसे जागृत शरीर सब शरीर आपके सूक्ष्म शरीर आदि में आत्मा का भोग मात्र के लिए भेद आए हुए, उपाधि भेद आए हुए हैं, वास्तव में इनसे आत्मभेद की सिद्धि नहीं हो सकती। यथा स्थूलादि देहेर एकसेव आत्मनो भोगो भिद्यते, स्थूलादि देह के द्वारा एक ही आत्मा का अपना भोग स्वरूप भिन्न भिन्न हो जाता है। जागृत में जिस प्रकार का भोग है, स्वप्न में भी आप ही भोग रहे हैं, लेकिन अलग प्रकार का भोग होता है। मांडव्य परिषद में आता है ना, ये स्थूल भुक है, वो सूक्ष्म भुक है। सुश्रुत में आनंद भुक शब्द प्रयोग हुआ है। और यहाँ आप खा पी के सोए हो, वहाँ भूखे रहेंगे, ये भी हो सकता है। और यहाँ भूखे सोए हैं और वहाँ देख रहे हैं आपको भंडारा मिल रहा है, बढ़िया खा रहे पी रहे हैं। विपरीत भी देख सकते, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ आपने खा पी के तो वहाँ भी खा पी सोए का ही आप देखोगे क्या स्वप्न, कुछ भी हो सकता है। इसे स्पष्ट है ये सब भोग आयतन मात्र ही है, और भोग भी अलग अलग होता है। भोग भिद्यते तथैव देहादि देवादि देहैरपि अतो देवादि देहा भोगायतनानि भवन्ति, से देवादि देहों के द्वारा भी भोग भेद होने होता है, आत्मभेद नहीं है। इसे देवादि देह भी केवल भोग के आयतन मात्र ही है। यथा तेषु रूप तेज स्वभावादीनाम एव भेद दृश्यते न तो चेतनस्य, उनके रूप तेज स्वभाव आदियों का ही भेद आप देख सकते हो। वास्तव में आत्मा में जो चेतन में कोई भेद नहीं दिखाई देता है, वह भी औपाधिक भेद है। उनके ही गुण कर्म आदि के आधार पर, पुण्य पाप आदि के आधार पर अलग अलग उपाधि में बैठा हुआ है। इंद्र पद वाले का रूप तेज अलग होगा, उपेंद्र का अलग होगा, बृहस्पति का अलग होंगे। यहाँ भी अलग अलग है कि नहीं? जितना सकल दिख रहे उतनी ही रूप में भेद है, उतना ही तेज में भी भेद है कि नहीं? इसलिए एक अभी आए थे तो परिवार, और हमको देख कर बोल रहा था, अपने उसकी माँ बोल रही है बच्चे से, देखो स्वामी जी कितने तेजस्वी दिख रहे हैं, तो फीका फीका लग रहा है। तो याद आता है ऐसी पंक्तियां तब, अरे तो औपाधिक भेद है, चैतन्य में तो वो और हम एक ही तो है। वेदांत समझाएंगे तो ना वो समझेगी ना बेटा समझेगा। फिर पता चला जो है, बात करते करते पता चला उसको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से पकड़ा है, तो इसी वजह से फीकापन है, तेज नहीं है। तो इस तरह से जो है ये तो रूप लावना ये सब औपाधिक है, अपने पुण्य पाप कर्मों के अनुसार है। आत्मा तो एक ही, चेतन में कोई अंतर नहीं, चेतन एक है, प्रकाशकत्व उसके अंदर है, अब जो है स्फूर्ति है वो एक स्वरूपा ही है। यथा तेषु रूप तेज स्वभाव आदि नाम एवं भेदो दृश्यते न तो चेतनस्य,
तथैव आत्म विषय को अहम अस्मित्यहम प्रत्यय सदैव एक रूपो भवति। इसलिए अहम अस्मि इत्याकार जो अहम प्रत्यय चाहे किसी भी उपाधि में हो सदैव एक रूप ही रहेगा। हाँ, सदैव हो, सदा एव एक रूप हो, कोई दिक्कत। हाँ, सदा एक रूप ही होता है। अहम अस्मि चाहे देवता बोलेगा, चाहे आप बोले, चाहे हम बोले, कोई भी बोले, अहम अस्मि बोलेंगे। ये हिंदी वाला वो सब में फर्क पड़ेगा, वो की करता है, करती है, बोलता है, बोलती है, यहाँ फर्क पड़ जाता है। इन संस्कृत में तो फर्क नहीं पड़ता है। गच्छति, गच्छामि, यही सब बोलेंगे। क्रियापद को लेकर फर्क नहीं दिखता है। जब तक कर्तृत्व नहीं आएगा तब तक नहीं बोलेंगे। कर्ता में फर्क हो जाएगा। स गच्छति, सा गच्छति, यहाँ फर्क पड़ेगा। कर्तृत्व के बिना क्रियादि को लेकर कहीं भी, चेतन को लेकर कहीं व्यवहार में कोई भेद नहीं है। एक आकार प्रत्यय होगा। तेन व्यक्ति भेद प्रतिपादन परैव श्रुतिर न तो आत्मभेद प्रतिपादन परा इति सिद्धम। इसे निष्कर्ष निकला व्यक्ति में उपाधि भेद का ही प्रतिपादन पर को सारी श्रुतियां हैं। पुराण के श्लोक भी जो दिया तो वो भी ऐसा श्रुति स्मृति आदि है। न तो आत्मभेद प्रतिपादन परा, आत्मभेद के प्रतिपादन परक नहीं होते श्रुति स्मृति इति सिद्धम। तथैव पुराण वचन, जो पुराण वचन दिया तो उसने वो भी वैसे ही है। यथैकस्मिन्नेव देहे अवयव भेद उपाश्रित्य शिरः करः पाद इत्यादि व्यवहारः तथा आत्मैकत्वेपि व्यक्ति भेद उपाश्रित्य तम अहम अयम इत्यादि व्यवहार सिद्ध्यति। दूसरे कहा था तम अहम अयम, ये जो भेद क्यों हुआ? फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष व्यवहार होता है, ये भेद नहीं है तो व्यवहार भेद कहाँ से आ गया? तब कहते ये भी भेद वास्तव में उपाधि की है। एकस्मिन्नेव देह में, इस एक ही शरीर में आप ये हाथ है, ये पैर है, भेद व्यवहार कर देते हैं। प्रत्येक अवयव का अलग अलग नाम रखे हैं। मुख्य हम लोग 8 बोल देते हैं, अष्टांग बोल देते हैं। अष्टांग हृदय ग्रंथ भी लिख दिया आयुर्वेद वालों ने। ये 8 ही है क्या? और डॉक्टरों से पूछो तो पता चले, वैद्यों को भी पता है। एक आंग के अंदर सैकड़ों नाम है, इसमें अलग अलग चीज। कान वाले पास जाओ, वो इसमें पता नहीं क्या क्या नाम बता देते दुनिया भर का, और आप कहते कान है बस। वो कहते नहीं इसमें ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, इसका नाम अलग, उसका नाम अलग, ये तुम्हारा खराब, वो तुम्हारा खराब। ये नहीं, आपको तो अच्छा अनुभव है। हम यहाँ के डॉक्टर पास गए, हमको अनुभव है। तो हर के पास जाओ तो नाम सैकड़ों हैं इसमें भी, लेकिन हम प्रधान रूप में 7-8 गिन लेते हैं। और अष्टांग बोलते, शिर साष्टांग प्रणाम किया, शिर सहित साष्टांग, साष्टांग, अष्टांग मान लिया। प्रत्येक नाम अलग है, लेकिन शरीर फिर भी हम बोलते मेरा एक शरीर है। उसी प्रकार आत्मा एक होने पर वैसे व्यवहार भेद हो जाता है। एकस्मिन्नेव देहे अवयव भेदम उपाश्रित्य शिरः करः पाद इत्यादि व्यवहार तथा आत्मैकत्वेपि व्यक्ति भेदम उपाश्रित्य, व्यक्ति भेद को आश्रय करके तम अहम अयम इत्यादि प्रथम मध्यम उत्तम पुरुषों का व्यवहार क्रिया आदियों में किया जाता है। न आत्मभेदस्तु अपेक्षते, एतादृश व्यवहार भेद के लिए आत्मभेद की अपेक्षा नहीं है। एवं व्यवहार सिद्ध, इस प्रकार व्यवहार जब सिद्धि हो गई, उसे अर्थापत्ति प्रमाण दिया, वो भी खंडित हो जाता है। अन्यथा अनुपत्ति असंभवात न अर्थापत्ति प्रमाणम, अन्यथा अनुपत्ति नहीं रह गया, अन्यथैव उपपत्ति हो गया। हमेशा अन्यथा अनुपत्ति माने अर्थापत्ति प्रमाण का खंडन किस प्रकार से की जाती है? 3 प्रकार से होता है ना। अन्यथापि उपपत्ति, अन्यथैव उपपत्ति और अर्थभाद, ये 3 प्रकार से अर्थापत्ति प्रमाण का खंडन होता है। यहाँ पर अन्यथैव उपपत्ति से, अन्य प्रकार से ही यह उपपत्ति होगी भेद व्यवहार का। आत्मभेद माने बिना ही
अन्य प्रकार से अवयव भेद, अवस्था भेद, शरीर भेद, उपाधि भेद इत्यादि के माध्यम से ही व्यवहार कृत भेद सिद्ध हो सकता है। इसलिए आत्मभेद मानने की कोई जरूरत नहीं है। इस अर्थात प्रमाण से भी आत्मभेद सिद्ध नहीं हुआ। यत्तु असत्य आत्मभेदे सुख दुख का व्यवस्था न सिद्ध थी। अंतिम सरक प्रहार किया था, फिर सुख दुख का व्यवस्था कैसे होगा? एक ही आत्मा है, फिर आपका सुख अलग, उसका सुख अलग, इसका दुख अलग, उसका दुख अलग, कैसे हुआ? कहा था ना, एक के सुखी अंदर सब सुखी, एक तो सब दुखी है, सब दुखी, एक हाथ उठावे सारे दिन सब हाथ उठावे, ऐसे ऐसे बोला था उसने। ये कैसे कटेगा? एक आत्मा होगा तो सगल एक आत्मा के द्वारा जो निर्देश है वो सबके लिए बराबर हो जाएगा ना फिर सगल उपाधियों में। कभी आत्मा एक होने पर भी आत्मा ने निर्देश देता है ना आदेश देता है, उसके व्यवहार से किसी कोई संबंध ही नहीं है। ये सब खेल मन बुद्धि अहंकार का है, और मन बुद्धि अहंकार सबका भिन्न भिन्न है, अतएव सुख दुख भी भिन्न भिन्न सिद्ध हो जाता है। और सुख दुख के भेद के लिए आत्मभेद मानने की जरूरत नहीं है। से तन्नो तस्या कर्मैक निबंधनत्वा, निबंधनत्वा विसर्ग नहीं होनी चाहिए, कर्मैक निबंध नत्वाद हो गया, गड़बड़ हो गया, विसर्ग हटाओ। तस्या माने वो जो है सुख दुख आदि की जो व्यवस्था, स्त्रीलिंग है तस्या सुख आदि व्यवस्थाया कर्मैक निबंधनत्वाद, एकमात्र कर्म ही उसका हेतु है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं। इसे एक कस्मिन्नेव देहे कर्म भेदेन सुख दुख आदि वैचित्र दर्शनात्, एक ही शरीर में कर्म भेद से सुख दुख आदि का वैचित्र देखा गया। एक ही शरीर में कर्म भेद से सुख दुख आदि वैचित्र भी देखने को मिलता है। आपके शरीर में देख लो, कभी कभी पेट में गुड़ गुड़ करना शुरू हो जाता है, दर्द हो जाता है, लेकिन सिर में कोई दर्द नहीं है, पैर में कोई दर्द नहीं है, हाथ में कोई दर्द नहीं है, पैर सुखी, हाथ सुखी, सिर सुखी, छाती भी सुखी, पेट दुखी। और कई बार होता है, कई जगह चोट लग गया तो इधर दर्द उधर दर्द उधर दर्द उधर दर्द होते रहते कि नहीं होते रहते। कई हिस्सा दुखी है, कई हिस्सा सुखी भी रहते हैं उनमें, एक ही शरीर में देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं कि ये सब क्या है, तत्त अंगों का भी भोग का कर्म का काल आ गया, तद्रे ताद्रूप हो जाता है। कर्मैक निबंधनत्वाद एक सुन्नेवद है कर्म भेदन सुख दुख आदि वैचित्र दर्शनात्, सुख दुख और पुण्य पाप कार्यत्वेन, कि सुख दुख जो है पुण्य पाप का कार्य है, इनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। तद भेदात भोक्तृभेदात च, इस तार पुण्य पाप कर्म का भेद होने से कार्यभूता सुख दुख में भेद हो गया, और उसी वजह भोक्तृभेद ही मान लेते हैं, सुख दुख का व्यवस्था पपत्ते हैं, और भोक्ता का भेद होने से भी सुख दुख आदि में भेद हो गया। इसलिए मैं आत्मा में भोक्तृत्व नहीं मानते सांख्यों के समान। सांख्य तो आत्मा में भोक्तृत्व मान लिया। ये सब पूर्व पक्ष कौन है? या न्यायिक आदि है। न्यायिक आत्मा को कर्ता मानते हैं, आत्मा में सुख दुख मानते हैं। एक आत्मा है तो एक ही सुख है ना, दुख एक ही होगा, भिन्न भिन्न कैसे हो गया? तो आत्मा में सुख दुख है ही नहीं, उसका निमित्त कारण भी कर्म है, कर्म भी वहाँ नहीं रहता। सब कुछ कहाँ रहता है? हमारे यहाँ अध्यास में पड़ा हुआ है, अविद्या माया में पड़ा रहता है सारी चीजें। इसलिए कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ सब आपत्ति नहीं होता, और भोक्तृभेद भी हमारे क्या है? बुद्धि में भोक्तृत्व है, आत्मा में तो है ही नहीं। इसलिए कहते हैं आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध है, वहाँ कुछ भी सब है नहीं। स्वस्तोपत्य है, यद कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते। इसलिए श्रुति कहते हैं जो जैसा कर्म करता है अंत तो उसको तदरूप को ही, तत्फल को ही प्राप्त कर लेता है। यथाकारी यथाचारी तथा भवती, बृहदारण्य कहे भी, जैसा करता है, जैसे आचरण है, जैसा कर्म है, वैसे ही हो जाता है। इति श्रवणात् ततो नात्मिकत्व सुखादि सांकर सिद्धि। इसे आत्मिकत्व मानने पर सुखादि में सांकर ही होगा, ऐसी बात नहीं रहा। ना अन्योतोस्ति विज्ञाता इति, यहाँ पे कुछ चिन्ह है, उसको काटना पड़ेगा। क्या है इसमें? है कुछ इति के बाद? ठीक है, और आगे कुछ नहीं, ठीक है।
नान्यतोस्ति विज्ञात इति श्रवणात् फल भोक्तृणाम अनेकत्वाच्च। नान्यतोस्ति विज्ञात, इससे अन्य कोई विज्ञाता नहीं है, श्रोता नहीं है, मनता नहीं है, दृष्टा नहीं इत्यादि अनेक लंबा मंत्र है, वो स्पष्ट श्रवण कर रहा है। तो फल भोक्तृणाम अनेकत्वाच्च, फल भोक्ता अनेक होने से आत्मा अनेक नहीं कह सकते। आत्मा में एकत्व का ही कथन हुआ, न अन्यो कह दिया, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए बुद्धिगत भोक्तृत्व का आरोप आपने आत्मा में कर लेते हैं। सब कुछ बुद्धि में है, मन में है, मन अंतःकरण में है ना। इसलिए काम संकल्प विचिकित्सा धृति धृति ह्री धी भीर इत्येतत् सर्वम मन एव, ये कहा है श्रुति ने, सब अंतःकरण में ही है और उसको आत्मअध्यारोप कर लेते, इतना ही फर्क है। नहीं तो आत्मा वास्तव में कुछ भी नहीं है। सत्य भी आत्मैकत्वे तद आभासानाम, देखो अनेकत्व पत्ते है। आत्मा का एक होने पर भी आत्माभास, चैतन्याभास, जिसको चिदाभास कहते हैं, वो अनेक हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे एक ही सूर्य, जल सूर्य का अधिवत सूत्री बना है ब्रह्म सूत्र में, जितने जल के बर्तन होंगे उतना सूर्य दिखेगा, और जल बर्तनों के जो है लंबाई चौड़ाई के आधार पर सूर्य का प्रतिबिंब भी अलग अलग पड़ेगा। इसके जल के रंग के आधार पर सूर्य का रंग भी बदल जाएगा। वो जल के सुगंध दुर्गंध तरंग आदि के आधार पर वो सूर्य में सुगंध दुर्गंध तरंग आदि हो जाएंगे। लेकिन उससे क्या, वो एक अमेव अद्वितीय सूर्य जो ऊपर में है उस पर कोई फर्क पड़ता है? इसलिए आभासों के कारण से नहीं होता। जरा आभास भले अनेक हम मान लेंगे, लेकिन चैतन्य जो नित्य शुद्ध बुद्धि का आत्मा, उसमें एकत्व माना जाएगा, अनेक नहीं हो सकता। यद्यपि आत्मैव सदा सर्वत्र जानाति, इसलिए यद्यपि आत्मा ही प्रकाशक होने के नाते सदा सर्वत्र जानाति, तथापि तत्तदेह तत्तद बुद्धिमुपादाय स्वयं जानाति। देह भेदात् बुद्धि भेदस्य नियतत्वात् प्रतिदेह ज्ञानं तो भिद्यते। यद्यपि आत्मा ही ज्ञान रूप है, वही सकल ज्ञानों का प्रकाशन भी कर रहा है, सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोगों के अंदर आपस में ज्ञान भेद क्यों हो गया, ये पूछते हैं तो उसके जवाब दे रहे हैं। यद्यपि आत्मा ही सदा सर्वत्र सब कुछ जान रहा है, सब कुछ प्रकाशन कर रहा है, तथापि तत्तद देह में तत्तद बुद्धि रूपी उपाधि को लेकर के स्वयं वो आत्मा बुद्धि रूपी उपाधि के द्वारा ही जानता है। उसके बावजूद देह भेदात बुद्धि भेद से नियतत्वात्, देह भेद से बुद्धि भेद नियत होने के नाते प्रतिदेहं ज्ञानं तो भिद्यते, प्रति शरीर में ज्ञान में भेद हो जाता है। ज्ञानं तो भिद्यते, जयते वस्तु अनेन इति ज्ञानम नाम बुद्धिवृत्ति। ज्ञान भेद में ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा नहीं लेना। ज्ञानम भिद्यते, ज्ञान भिन्न होते हैं, या ज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि की वृत्ति। जायते वस्तु घटाधिकम अनेन इति ज्ञानम नाम बुद्धिवृत्ति, ये भेद होगा। लेकिन स्वरूपता ज्ञान में कोई भेद नहीं। साच परिच्छिन्ना चक्षुरिव स्वसंपृक्त वस्तु मात्र प्रकाशिनी, और ये जो ज्ञान है बुद्धिवृत्त्यात्मक ज्ञान है, वह परिच्छिन्न हुआ करता है। अतएव चक्षुरादि के समान स्वसंबद्ध वस्तु मात्र का प्रकाशन कर सकते हैं। ज्ञान सर्व प्रकाशी ज्ञान नहीं होता। वृत्ति है परिच्छिन्नता, क्योंकि वृत्ति खुद परिच्छिन्न है। पदार्थ सर्व संबंधो न घटते, सकल पदार्थों का संबंध हो नहीं सकता। इन ज्ञान रूपी आत्मा का सकल के साथ संबंध हो सकता है कि ज्ञान रूपी आत्मा व्यापक है। इन वृत्ति रूपा जो ज्ञान है वो ऐसा नहीं हो सकता। वृत्ति रूपा जो ज्ञान होता है वो वृत्ति के परिच्छिन्न होने से वह ज्ञान भी परिच्छिन्न है, और जो सर्व संबंध न होने से वह सर्वज्ञाता नहीं हो सकता। अतः सर्वज्ञ नहीं हो सकता। उसने आरोप दिया तो पहले सर्वज्ञ हो जाएंगे सभी, जो सर्वज्ञ नहीं हो सकता कोई भी, कि सर्व विषय संबंध बनता ही नहीं है हमारी बुद्धिवृत्ति के द्वारा। अत्यंत क्षुद्र है बुद्धि, और उसकी वृत्ति भी क्षुद्र है, अतएव विषय ज्ञान भी उसका क्षुद्र ही रहता है। यदि सर्व पदार्थ संबंध स्यात् तदा सर्वे सर्वज्ञ भवेयु,
यदि सर्व पदार्थों के साथ हमारे बुद्धिवृत्ति का संबंध हो जावे तब तो निश्चित रूपेण सभी के सर्वज्ञ हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इतनी आपकी बुद्धि में दिव्यता नहीं है। इसे भगवान कृष्ण अर्जुन को भी क्या कहा है, दिव्य चक्षु मैं तुम्हें दूंगा, इस चर्म चक्षु से तुम मुझे नहीं देख सकते। विराट रूप तुम देखना चाहते हो, वह स्थूल जो ईश्वरीय स्वरूप को देखने के लिए भी दिव्य चक्षु की जरूरत है। तो सर्वव्यापक तत्व को जानने के लिए तो कैसी बुद्धि चाहिए, दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। इसलिए श्रुति ने कहा केवल दिव्य से भी नहीं होगा, अति सूक्ष्म बुद्धि हो जाए तब भले बुद्धि सर्व विषय संबंधिनी हो जाएगी और आप सर्वज्ञ तब हो पाएंगे। अन्यथा ये स्थूल बुद्धि जो आपके पास है, चावल दाल रोटी से बना हुआ बुद्धि है, ये बुद्धि से तो भी यूरिया खाद की बुद्धि है। इस बुद्धि से तो इस दुनिया को भी समझना बड़ा मुश्किल है। स्थूल व्यवहार को भी समझ नहीं पा रहे हम लोग, ठगे जा रहे हैं, धोखा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कहाँ बुद्धि पकड़ पा रही है, समझ पा रही है बुद्धि हमको ये ठग रहा है आगे वाला, कुछ नहीं समझ पा रहा। और लोग कहते भाई भोली भाली बुद्धि, अरे भोली भाली नहीं, बेवकूफ बुद्धि है, तीक्ष्णता है नहीं, क्यों साधना का अभाव है। इसलिए कहते दृश्यति तो अग्रया बुद्धिया कहा गया, यदा सर्वपदार्थ संबंध से तद सर्वे सर्वज्ञ तद अभावात। लेकिन ऐसा है नहीं, अतः न सर्वेशान सार्वज्ञम सिद्ध्यति, सभी सर्वज्ञ हो जाएंगे, ये आपत्ति आप दे ही नहीं पाओगे। यथा विभोर भी महाकाश से शब्द संभूति हेतु तो हो सर्वत्र भेरी पाणवाद भी संयोग सत्य। जैसे आकाश कैसा है, विभू है, दुनिया भर में जितने भी आपके पखावाज है, तबला है, नगाड़े हैं, सब के साथ आकाश का संबंध है या नहीं। और आकाश शब्द का समवाय कारण है आपके मत में, उपादान कारण है कि नहीं। साधन से संबंध है, आप उपादान कारण भी हैं, इन कार्य क्यों नहीं उत्पन्न हो रहे। और आकाश के साथ इन सब क्या संबंध, नित्य क्यों, आकाश नित्य व्यापक है, नित्य डोल ढाल सब दुनिया भर बजते रह जाए, सबके कान ही फट जाएंगे, सारे बाजा गाजा बजने लग जाए दुनिया भर जितने भी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। इस दृष्टांत दे रहे हैं, विभू होने पर भी यदि कहे ना आत्मा विभू है तो सब होना चाहिए, तो उसके लिए कह रहे आत्मा का विभू होने पर भी, जैसा महाकाश से विभोर अपि, और शब्द की उत्पत्ति का कारण भी है, शब्द समुति हेतु तो हो, और साधन भी सामने, सर्वत्र भेरी पणव आदि संयोगे सत्यपि, सर्वत्र संबंध हो रखा है उसका, होने पर भी यत्र भेरियादि ताड्यते, जब तक कोई और डंडे से भेरियादि को ताड़न नहीं करेगा, वीणा के तार को टूं टूं नहीं करेगा, कोई शब्द नहीं निकल सकता। वो एक निमित्त कारण है जिसके बिना उपादान कारण भी रह रहा है, कारण भी रह रहा है, संबंध भी है, सारी चीजें हैं। एक निमित्त कारण का अभाव हुआ, शब्द उत्पन्न नहीं हुआ। और जिस देशावच्छेदेन वह निमित्त कारण उपस्थित हो जाता है, तद देशावच्छेदन ही शब्द होगा। सर्वव्यापक आकाश में शब्द नहीं उत्पन्न होता। एवमेव यहाँ पे समझ लीजिए, आत्मा में, आत्मा का व्यापक होने के बावजूद जिस देशावच्छेदन बुद्धि में जिन इंद्रिय रूपी करणों के संबंध होकर के जिस विषय ज्ञान होगा, उसी उपाधि में वो ज्ञान उत्पन्न होता है। वह ज्ञान सर्वत्र नहीं हो सकता, भले आत्मा विभु है, व्यापक है। संयोग सत्यपि यत्र भेर्याज ताड्यते तत्रैव शब्दोत्पत्तिर न तो सर्वत्र। तथैव एकस्य आत्मना परिपूर्णस्यापि, एक आत्मा है, परिपूर्ण है, व्यापक, इसमें कोई संशय नहीं है। यत्र बुद्धिवृत्तिर अर्थ संबंध तत्रैव ज्ञानोदयो नान्यत्र। लेकिन जहाँ पर बुद्धिवृत्ति का अपने विषय से संबंध होता है, वहीं पर ज्ञान का उदय होगा, अन्यत्र नहीं होता।
ततो बुद्धिवृत्ति नाम अनेकत्वाद अव्यापकत्वाद सर्वेषां सार्वज्ञम नोपपदित्य सिद्धाम। इसलिए निष्कर्ष निकला बुद्धिवृत्तियां अनेक होते हैं, वृत्ति नाम अनेकत्वाद और अव्यापकत्वाद, अव्यापक होने से भी सभी के सभी सर्वज्ञ कभी भी नहीं हो सकते हैं। सर्वेषां सार्वज्ञम नोपपद्यते इति सिद्धम। ततः किंचित ज्ञानपि प्रति प्रवृत्ति निवृत्ति हेतुत्वाद विधि निषेधास्त्रनपि सार्थकम एवं उपपन्नम भवति। इसे यह भी निष्कर्ष निकल गया साथ साथ, यदि पूर्व पक्ष ने यह कहा ही नहीं था, यह सिद्धांत अपनी ओर से जवाब दे दे रहा है। इसे किंचित माने अल्पज्ञ लोग अनंत हो गए कि नहीं हो गए, उपाधि वेदांत चिदाभास की अनंतता से अल्पज्ञ भी अनंत हो गए। किंचित के प्रति ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति परक का कारणीभूता धर्मशास्त्र वेद आदि हैं वो भी सार्थक हो गई। एक आत्मा सार्थक नहीं होगा ये नहीं कह सकते हैं। आत्मा का औपाधिक भेद से भेद मान करके उनके लिए सारा वेद शास्त्र सार्थक हो जाएगा। किंचित ज्ञान प्रति प्रवृत्ति निवृत्ति हेतुत्वाद विधि निषेध शास्त्राणाम सार्थकमेव उपन्नम भवति। प्राणिनाम सर्वज्ञत्व भावस्य प्रतिपादितत्वात् वेदांत श्रवणजन्य ज्ञानेन प्रत्येक भिन्नं परब्रह्म स्वात्मना यो जानाति तस्य मुक्तिर नेत्रस्य। एक मुक्ति सब मुक्ति होंगे, ये जो दोष दिया था वो भी दूर कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। कि जिन प्राणियों के अंदर जिस प्रकार से सर्वज्ञत्व का भाव है ये बात हम निश्चय कर चुके हैं, उससे यह भी बात सिद्ध हो गया कि वेदांत श्रवण से जन्य जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा प्रत्येक भिन्न परब्रह्म को स्वात्मना यो जानाति, स्वयं अपनी साधनों से बुद्धि अहंकार आदि के माध्यम से जो व्यक्ति अनुभव कर लेता है उसी की मुक्ति होगी, अन्यों की मुक्ति नहीं होगी। तथा च श्रुति, इसे श्रुति भी कहती है तद्यो यो यो देवानां प्रतिबुध्यतो स एव तद अभवत् तथा ऋषीणाम तथा मनुष्याणाम इति बृहदारण्यक उपनिषद का है। 1:4 में मिलेगा, शायद 1:4-10 में है। तद यो यो देवानाम प्रति जो जो देवताओं में इस आत्मा इस ब्रह्म को प्रतिबुद्धता जो है ब्रह्माकार वृत्ति अखंडाकार की तरह अनुभूति में ले आ चुका है, सैव वही देवता उन देवताओं में तद अभवत्व ब्रह्म हो जाता है। एवं ऋषियों में भी जिसने जाना, मनुष्यों में भी जिसने जानकर अनुभव किया वही वह हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। ये श्रुति भी प्रमाण है। तथा आत्मिकत्वेपि मुक्ति आत्मज्ञान देव सिद्ध्यति, इसलिए आत्मा के एक होने पर भी मुक्ति आत्मज्ञान से सिद्ध होता है। अतः श्रुति ने कहा ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होगी। इति नियम श्रवणात्, नियम का श्रवण होने से तथा आत्मिकत्वेन उक्त दोषाणाम नावकाश इति नियम श्रवणात् तथा आत्मिकत्वेनैवोक्त दोषाणाम अवकाश। इसलिए आत्मा के अनेकत्व जो मानते हैं, आत्मिकत्वे नैवोक्त दोषाणाम अवकाश, आत्मा को एक मानने पर आपके दिए कोई भी दोष यहाँ लागू नहीं होता। आत्मिकत्वे अलग थोड़ी होनी चाहिए, यदि तृतीय आत्मिकत्वे न हो जाए गड़बड़ हो जाएगा। आत्मिकत्वे इसलिए निष्कर्ष निकला आत्मिकत्व सिद्धि करने पर भी नैव उक्त दोषाणाम अवकाश, उक्त दोषों के लिए कोई अवसर ही नहीं रह गया, बल्कि उल्टा आपके मत में सारे दोष आ जाएंगे। जो आत्मा के अनेक मानते हैं उनके ही मत में सारे दोष खड़े हो जाएंगे। आत्मनाम अनेकत्वम पूर्णत्वंच विगम्यमान, जो लोग आत्मा को अनेक भी मान रहे हैं सांख्य योग आदि वाले, और उसको विभू भी मानते, पूर्ण माने व्यापक, विभू भी मानते हैं, तब अभ्युपगमवतः, अभ्युपगम करने वाले आप लोगों के प्रति तव पक्षे एव अमी दोषाः संप्रसज्यन्ते, आपके पक्ष में सारे दोष उत्पन्न होते हैं। तदुच्यते, और स्पष्ट सुनना चाहते हैं हम उसको विस्तार से बता देंगे।